कोलेस्ट्रॉल, जो कि आजकल काफी ज्यादा इसकी समस्या आम हो चुकी है, क्योंकि हमारा खान पान ही कुछ ऐसा होता है और साथ ही में बढ़ती उम्र के साथ में जो हमारी वेसल्स होती है वो रफ एंड टफ हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आखिरकार ऐसे कौन से फूड्स हम लोग खा सकते हैं जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं? तो चलिए आइए जानते हैं आज अपनी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन सुधा मौर्य फ्रॉम सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो यंगस्टर से लेकर ओल्ड एज तक के लोगों को बहुत ही ज्यादा हो रही है। यंगस्टर्स में जो इसका बेसिक रीजन होता है वो होती है हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारी डाइट। और ओल्ड एज में जो ये प्रॉब्लम होती है वो इसलिए आती है क्योंकि जब हमारी एक एज होने लगती है तो हमारी जो वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, वो थोड़ी सी रफ हो जाती है। उसका बेसिक रीजन ये होता है कि उसमें कैल्शियम जाकर के डिपॉजिट होने लगता है वेसल्स के अंदर, जिससे कि ब्लड इजीली फ्लो नहीं कर पाता है और हमें कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और जब कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना बहुत ही आम बात है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको ऐसे टॉप 10 फूड्स बताऊंगी जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कम कर सकते हैं बिना किसी दवा के, बिना किसी इलाज के। तो इन टॉप 10 फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और फिर देखिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितनी जल्दी नॉर्मल हो जाता है। हालांकि मैं बहुत सारे ड्रिंक्स आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर सकते हैं। उनके जो लिंक्स है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो इन फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करने के साथ में उन ड्रिंक्स को भी आप ले सकते हैं ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रह सके। तो चलिए जानते हैं अपने टॉप 10 फूड्स को। इससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉप 10 फूड्स में जो सबसे पहला नंबर आता है वो है बेरीज का। फिर चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, कैनबेरीज हो, ब्लूबेरीज हो, कोई सी भी बेरीज हो। बहुत टाइप के हमारे इंडिया में बेरीज होती है और स्ट्रॉबेरी तो मोस्ट कॉमनली जानने वाली बेरीज है जिसका कि सीजन आने वाला है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी या बेरीज होती है इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कि हमारे ब्लड को पतला रखता है, वेसल्स को स्मूथ रखता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरी में प्रोटीन कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है जो कि हमारे वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है और बॉडी बिल्डिंग में तो खास तौर पर। सेकेंड नंबर पे किडनी बीन्स, राजमा। इसमें सोल्यूबल फाइबर बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है जो कि हमारे एलडीएल मींस बैड कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, जिससे कि हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत ही नॉर्मल रेंज में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लड को पतला करने का काम करता है और साथ ही में हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। और फाइबर ज्यादा होने की वजह से, प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से, अगर आपके वेट ज्यादा होने की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपके वेट को रिड्यूस करके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी नॉर्मल करता है। इसलिए आप वीक में 1 to 2 टाइम्स राजमा को जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, फिर चाहे वो करी फॉर्म में हो या सैलेड फॉर्म में, वो आपकी चॉइस है। तीसरे नंबर पर है फिश। फिश जो होती है इसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होता है जो कि हमारे बॉडी बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है और साथ ही में इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड फ्लो को पतला रखते हैं, साथ ही में हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को इनहेंस करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं और इन सब से हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाती हैं। इसलिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप वीक में 1 to 2 टाइम फिश करी या ग्रिल्ड फिश जरूर लें। बट अगर आप वेजिटेरियन है तो उसका सप्लीमेंट आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उसको आप लोग उसी कैप्सूल को जरूर इंटेक कीजिए। इससे आपके हेयर्स तो अच्छे होंगे, हार्ट भी हेल्दी होगा और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। नेक्स्ट नंबर है टमाटर। इसमें लाइकोपीन होता है जो कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इवन ये हमारे कैंसर होने के चांसेस को भी बहुत कम कर देता है और साथ ही में हमारे ब्लड वेसल्स को स्मूथ रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही में ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बहुत हद तक कम कर देता है। इसलिए आप अपनी डेली डाइट में टोमेटो को जरूर इंक्लूड कीजिए। अब आप कहेंगे कि हाँ, हम तो वेजिटेबल में जब भी कुक करते हैं उसमें टोमेटो डालते हैं। आपको उस तरीके से नहीं, आपको टोमेटो का सैलेड लेना है, मीन्स आपको कच्चा टोमेटो खाना है, जिससे आपको अच्छे अमाउंट में लाइकोपीन आपकी बॉडी में मिल सके, ताकि आपकी बॉडी में विटामिन सी का कंटेंट अच्छा हो और आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड हो जो कि आपके ब्लड को पतला रख सके और ब्लड वेसल्स को स्मूथ रख सके। नेक्स्ट नंबर है अनियन का। अनियन मीन्स प्याज। ये जो प्याज होता है इसमें नाइट्रिक एसिड होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को फैलाने का काम करता है और जब ब्लड वेसल्स आपकी चौड़ी होंगी, फैल जाएंगी, तो ब्लड फ्लो उतनी ही आसानी से होगा। साथ ही में ये जो अनियन होता है ये हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, जिससे आपके ब्लड को फ्लो होने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहता है। इसलिए अपनी डाइट में अनियन सैलेड को जरूर इंक्लूड कीजिए और अगर आप कोई भी सैलेड ले रहे हो उसमें अनियन को चॉप करके जरूर यूज कीजिए, फिर चाहे चिकपी सैलेड हो, राजमा सैलेड हो, उसमें आप इसको जरूर इंक्लूड कीजिए ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्मूथ बनी रहे, ना कि रफ।
नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट्स। ये जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं इसमें विटामिन सी कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही अच्छे अमाउंट में रहते हैं। ये जो सिट्रस फूड होते हैं ये हमारे इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, और जब बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होगी तो ब्लड वेसल्स आसानी से ब्रॉड हो पाएंगे और जो ब्लड फ्लो होगा वो स्मूथ हो पाएगा। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो रिड्यूस होगा ही, साथ ही में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल भी कम होंगे। तो सिट्रस फ्रूट्स में आप लोग ऑरेंज ले सकते हैं, कीनू ले सकते हैं, या चकोतरा आता है, ग्रेप फ्रूट होता है वो भी आप ले सकते हैं, या आप लेमन भी ले सकते हैं। इसके साथ में आजकल आंवले का सीजन है, आप लोग वो भी ले सकते हैं। उसमें भी विटामिन सी का कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, और साथ ही में जो विटामिन सी होता है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, जिससे आपको जो बाहरी फ्लू होते हैं वो आसानी से नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर आता है चुकंदर का। बीटरूट एक ऐसा लाजवाब फ्रूट है जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है, साथ ही में एंटीऑक्सीडेंट होता है, और साथ ही में इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल को फैलाने का काम करता है। इवन अगर आपके ब्लड वेसल में कहीं पर क्लॉट होता है तो उसको भी वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो रिमूव कर देता है, जिससे कि ब्लड फ्लो बहुत ही इजी हो जाता है और आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जैसी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। तो इसलिए आप अपनी डाइट में बीट रूट को जरूर इंक्लूड कीजिए, वो भी सैलेड के फॉर्म में। डेली अपने लंच या डिनर से पहले बीट रूट को जरूर इंक्लूड कीजिए, ताकि आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल अच्छे से इंक्रीज रहे। और इवन ये जो बीट रूट होता है ये आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, साथ ही में ये इसमें आयरन लेवल बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको खून की कमी होगी तो ये आपके आयरन लेवल को भी इंक्रीज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट नंबर आता है डार्क चॉकलेट का। ये जो डार्क चॉकलेट होती है बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इससे हमारा वेट गेन होता है। वो जो नॉर्मल चॉकलेट्स आती है जिनमें शुगर कंटेंट ज्यादा रहता है उनसे वेट गेन होता है, बट ये जो डार्क चॉकलेट होती है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इवन हमारे वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। अगर आप कोई स्मूदी बनाते हैं उसमें डार्क चॉकलेट को जरूर इंक्लूड कीजिए। तो अगर आपका वेट इंक्रीज होने की वजह से, ओबेसिटी होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई रहता है तो आपका वेट भी रिड्यूस होता है, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। साथ ही में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं और ब्लड वेसल्स को स्मूथ बनाए रहते हैं, ताकि जो ब्लड फ्लो हो वो इजिली हो सके। नेक्स्ट नंबर आता है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। यहाँ मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की नहीं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं इनमें पोटेशियम का कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जो कि हमारे जो वेसल्स होती है उसमें जो कैल्शियम का डिपोजिशन होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, और जो ब्लड फ्लो होता है उसको नॉर्मल कर देता है। इसलिए अपनी डाइट में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को जरूर इंक्लूड कीजिए। और आजकल तो खास तौर पे इस विंटर के टाइम में बहुत ही अच्छी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, और ये जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है, ये सब विंटर्स में ज्यादा होती है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो खून होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। इसलिए अपने खून को पतला रखने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को लीजिए, और साथ ही में गुनगुना पानी लीजिए, जिससे आपका जो ब्लड है वो पतला रहे, फ्लो होने में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको हार्ट अटैक या कोलेस्ट्रॉल या स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स ना। नेक्स्ट एंड लास्ट है ओट्स। यहाँ पर मैं बात ओट्स की कर रही हूँ, ना कि फ्लेवर्ड ओट्स की। जैसा कि मैंने भी रिसेंटली अपनी वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर किया था कि अगर आप लोग ओट्स खाते हैं बहुत ही अच्छी बात है, हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बट आप लोग को रेडी टू ईट या क्विक बनने वाले ओट्स को प्रिफर नहीं करना है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं और फूड प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। इसलिए आप नॉर्मल ओट्स ले सकते हैं, जो कि प्लेन ओट्स रहता है, मार्केट में इजिली अवेलेबल रहता है। और ये ओट्स में सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, और साथ ही में इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है, और ये हमारे ब्लड वेसल को स्मूथ बनाते हैं, जिससे कि हमारा जो ब्लड फ्लो होता है बहुत ही इजिली हो जाता है। इसलिए अपनी डाइट में ओट्स को एज अ ब्रेकफास्ट जरूर इंक्लूड कीजिए। ओट्स के लिए आप ओट्स पोरीज बना सकते हैं, ओट्स मिल्क बना सकते हैं, ओट्स का दलिया बना सकते हैं। सारी जो रेसिपीज है इनके जो लिंक्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं और उनको जरूर से ट्राई कर सकते हैं। खास तौर पे ओट्स पोरीज बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी है, और साथ ही में आप ओट्स मिल्क भी बना सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा है। और ओट्स को आप स्मूदी भी बना सकते हैं। इन सारी रेसिपीज के जो लिंक्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जरूर विजिट कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, और फिर देखिएगा आपका कोलेस्ट्रॉल विद इन डेज में कितनी जल्दी नॉर्मल कंट्रोल लेवल में आ जाता है। तो मेरी ये वीडियो आप लोग के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, खास तौर पे इस विंटर सीजन में जब कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उस टाइम पर ये जो वीडियो है मेरी, ये जो टॉप 10 फूड्स है, आप लोग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।